आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एक मैथमेटिकल एरर। आप सब जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर अगर जीरो है तो उसका मान एक होता है, और इसके पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वहां पर भी आप लोगों ने देखा था कि एक्स का पावर जीरो था तो वन था, उसको मैंने सिद्ध भी किया था। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल एरर के बारे में जानते हैं। लोगों को लगता है कि एरर है, लेकिन ये एरर एक जगह पे है, वो क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक के पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। एक के पावर जीरो क्या होगा, वन होगा, और वन के पावर वन भी वन होता है। अगर इन दोनों समीकरण को तुलना करें तो इसमें भी वन के पावर जीरो है तो वन है, और वन के पावर वन तो वन होता ही है। तो आरएचएस देखे तो आरएचएस दोनों का एक है। तो इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं जब आरएचएस समान है तो एलएचएस भी बराबर होगा। तो इस तरीका से क्या हो जाएगा, हमारे पास आरएचएस सेम है तो वन के पावर जीरो बराबर वन के पावर वन। तो पहले से हम लोग थ्योरम पढ़े हैं कि जब आधार समान होता है तो घात यानी कि पावर भी बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आधार है, बेस है, तो इक्वल है। तो जब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। तो जब पावर इक्वल होगा तो जीरो बराबर वन होगा। तो बताओ ये कैसे सत्य हो सकता है कि जीरो वन के बराबर होगा। तो ये एक प्रकार का मैथमेटिकल एरर है। लेकिन आपको हम बताते हैं कि प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम जो है इस स्टेटमेंट में है। जो स्टेटमेंट हम लोग पहले से रटे आ रहे हैं कि जब आधार समान होता है तो पावर भी समान होता है। तो इस मैथमेटिकल एरर है। और कहां पर एरर है, जब आधार वन होगा तभी के लिए ये जो है प्रॉब्लम है, और बाकी कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है। केवल ये स्टेटमेंट जब आधार समान हो तो पावर भी समान होता है, ये गड़बड़ है। कब गड़बड़ है, जब बेस में एक हो। तो आपने इन दोनों प्रश्नों में ध्यान दिया होगा कि दोनों का जो बेस है मैंने वन लिया है। तो इस चीज को हम प्रूव करते हैं। तो हम यहां पर मान के चलते हैं, माना a के पावर m बराबर a के पावर n। हमने ये मान लिया है। तो अगर ये मान लिए हैं तो क्या मैं इसको इधर लेकर के आऊं, ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर m माइनस a के पावर, ऐसा कर देते हैं, इसको नीचे ला देते हैं, a के पावर n बराबर के वन लिख सकते हैं। तो सर ऐसे आपने कैसे लिख दिया, तो भाई क्रॉस करके देखो ना, फिर तो ऊपर वाला ही जाएगा। बोलिए यहां पर कोई दिक्कत है, नहीं है सर। अब यहां से हम लोग इसको क्या करते हैं, a के पावर, ये बेस सेम है और भाग में है तो घटा देते हैं, m माइनस के n कर देते हैं। और इधर कौन है भैया, तो इधर एक है। अब यहां पर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो अब आप यहां पर ध्यान दोगे, जब आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो लॉग लेने के बाद क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग a, और इसका पावर कितना है, तो m माइनस के n है, और इधर हो जाएगा लॉग वन। और आप जानते हो कि लॉग वन का मान लॉग वन का मान जीरो होता है। तो लॉग वन का मान जीरो रख लेते हैं और इधर हमको सोल्व करते हैं। तो जो पावर रहता है लॉगरिथमिक थ्योरम में क्या होता है, जब लॉग का बेस है और बेस का पावर है तो ये पावर पहले आ जाता है। तो m माइनस के n हो जाएगा, और इधर हो जाएगा लॉग a, और इधर क्या मिल जाएगा, तो लॉग वन का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आप जब द्विघात समीकरण पढ़े होंगे जहां पर x का मान निकालते थे तो दो चीजें, अगर ये दोनों चीजें गुणा में है और ये जीरो के बराबर है तो यह तब संभव है या तो इसका मान जीरो होना चाहिए या इसका मान जीरो होना चाहिए। तो जब अगर इसका मान जीरो होगा, m माइनस n बराबर जीरो, तो यहां से m बराबर n हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये जीरो हो गया तब इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कंडीशन में यहां पर आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों गुणा में है और दोनों का गुणा जो है वो जीरो के बराबर है, तो ये जीरो हो सकता है या फिर ये जीरो हो सकता है या फिर दोनों जीरो हो सकते हैं, तब जाकर के इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा। तो जब यदि यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर आपने लॉग a बराबर आपने जीरो कर दिया, लॉग a बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा वन। क्यों होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि लॉग वन का मान जीरो होता है कि नहीं, तो यहाँ वन होगा तभी तो जाकर के जीरो होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a का मान जीरो होगा। तो यहाँ से बेसिकली ये बात निकल करके आ गया कि जब इसका मान जीरो हो गया तो ये बराबर हो या नहीं हो, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि ये कंडीशन गड़बड़ हो जा रहा है। अब फिर से एक बार मैं आपको समझा दूं, m माइनस n इंटू लॉग ए बराबर जीरो है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, या तो ये जीरो होना चाहिए, नहीं तो ये जीरो होना चाहिए।
अगर ये 0 है तो m बराबर n है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि ये 0 नहीं, ये 0 नहीं, तो जब इसका मान 0 नहीं है तो ये 0 होना चाहिए, और ये 0 होगा तो log 1 हो जाएगा, और log 1 जब है यानी कि आधार कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि m बराबर n हो। इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप क्लास 10th और 12th की पढ़ाई बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, और फ्री में पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th और 12th की पूरी सिलेबस और कंसेप्ट के साथ चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज, तो हमारे यूट्यूब चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।